नमस्कार साथियों, जय हिंद। काफ़ी दिनों के बाद इच्छा हुई कि संकट की घड़ी में जो पूरा देश, पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा उपाय है कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस से हम सबका जीवन बचा सकती है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विद्वता से इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने संयमी तरीके से उन्होंने संभाला है। मैं आज घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन की स्थिति में एक कविता बनाया। उस कविता के पढ़ने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है, ए कोरोना तुम्हें भारत से भागना होगा। ए कोरोना तुम्हें भारत से भागना होगा। ए कोरोना यह भारत की भूमि है, यहां से तुम्हें भागना ही होगा। यह भूमि है ऋषि मुनियों की, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले महापुरुषों की। ए कोरोना तुम्हें भारत से भागना ही होगा। इस भूमि ने दुनिया को हमेशा एक नया रास्ता दिखाया। इस भूमि ने दुनिया को हमेशा एक नया रास्ता दिखाया। प्राचीन काल से ही कितने वायरसों को यहां से भगाया। ए कोरोना तुम्हें यहां से भागना होगा। तुम शक्ति है हमारे जड़ी बूटियों में। तुम्हें हमारे जड़ी बूटियों में जाकर उन वायरसों से पूछना जिनको हमने पहुंचा दिया नरक में। जाकर उन वायरसों से पूछना जिनको हमने पहुंचा दिया नरक में। ए कोरोना तुम्हें भारत से भागना होगा। जाते जाते हंता को भी बता देना, चले जाए उल्टे पांव, नहीं तो अपना हस्र सुना देना। ए कोरोना तुम्हें भारत से जाना ही होगा। द्वारा लॉकडाउन कवि श्री मुकेश सिंह, द्वारका, नई दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करें और घर में ही रहें। घर में ही आप अपने परिवार, बच्चों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ मिलकर उस प्राचीन काल के संयुक्त परिवार को उसका आनंद लें। एक से एक उत्तम विधि है घर में रहने की। मैंने कल भी एक वीडियो फेसबुक पे आप सबके समक्ष दिया था कि घर में लॉकडाउन कैसे रहें, घर में हम कैसे बचें। तो हमने बताया था कि जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, 60-65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, उनको भी अलग अलग आइसोलेशन में रहना है, ताकि हम एक दूसरे के संपर्क से घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और समय कम से कम 3 समय सैनिटाइज करते रहें। डेटॉल पानी में मिलाकर सैनिटाइजर से, जो हमारे घर में अलग अलग जैसे फिनाइल है, लाइजोल है, सर्फ है, उसको डुबा करके पानी में पोछा में लगाकर आप घर को सैनिटाइज कर सकते हैं। हर पीने से पहले, पढ़ने से पहले, मोबाइल छूने से पहले मोबाइल को भी सैनिटाइज करें। आधा मिनट तक, 1 मिनट तक अपने हाथ को जरूर डिटॉल से साफ करें। तो ये सारी सावधानी है जो हम सबको, हमारे जीवन को बचाए रखेगी। और मैं भी दुनिया और देश में जो मेडिकल उपचार में लगे हुए हैं, जो इस भयानक संक्रमित रोग वैश्विक महामारी से हमारे सुरक्षाकर्मी या डॉक्टर्स, नर्स और जितने भी सामाजिक संगठन, जो भी लोग, सरकार, उन सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं
कि आप अपने जीवन को दांव पे लगाकर हम सब की जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर पे हमारे सेना है, हमारे जो जितने भी मिलिट्री के, सीआरपीएफ के, पैरामिलिट्री के, पुलिस, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करने वाले, जो सबसे प्राथमिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास है, उनकी जितनी भी तारीफ करें कम है। धन्यवाद। जय हिंद। सुखी रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही लॉकडाउन रहें। आगे भी अगर समय बढ़ता है तो विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों और उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने दुनिया में विश्व गुरु का महत्ता, अपने विश्व गुरु का परचम बनाया है। अभी तक इतने बड़े देश में इतने कम की संख्या में जो आज मरीज हैं और वो भी धीरे धीरे ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि यह देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारे पास वो जड़ी बूटी है, हमारे पास वो ताकत है, किसी भी वायरस से सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।